एक जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, क्योंकि ये स्टेज मेरे लिए था ही नहीं। मैंने 15 गांव के लिए प्रोडक्ट बनाया था, क्योंकि वहां जब रिजल्ट नहीं मिलता था किसी केमिकल का, तब एक फार्मर मेरे घर पे आए कि यार आपने बिजनेस क्यों छोड़ दिया, बंद कर दिया। तब मैंने उनको एक सैंपल दिया था, कोई कंपनी का है, लेकिन वो कंपनी का नहीं था, वो मेरे घर का ही सैंपल था। उनको मैंने वो सैंपल दिया तो 10 दिन के बाद वो घर पे आता है कि मुझे वो सैंपल दीजिए, आप जितना पैसा चाहिए उतना ले लीजिए। तब से मैंने ठान लिया था कि अब केमिकल नहीं करना है। वैसे ही नहीं करना था, लेकिन उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं भी एक फार्मर का ही लड़का हूँ और खेत में हर रोज विजिट करता था। तब देखता था कि जैसे 60 साल पहले केमिकल फर्टिलाइजर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि मेरे दादाजी बोलते थे कि 5 किलो यूरिया से शुरुआत हुई थी। अभी देखो लोग 5-5 बैग डालने के बाद भी इतना रिजल्ट नहीं मिलता था। पर जब मैंने स्टडी खत्म किया त्यारबाद ये सब मेरे साथ हुआ। तब से मैंने ठान लिया कि अभी जो जमीन बंजर हो गई, तो आप पूछो लोगों से, और जो भी पीएचडी साइंटिस्ट जो भी है, कि बंजर का मतलब क्या है, किसी के पास जवाब नहीं होगा उनका। क्योंकि बंजर में क्या होता है ये सब हम जब एक मीटिंग मेरा होगा एग्रीकल्चर का तब मैं बोलूंगा। और अगली मीटिंग में भी मैंने बोला था कि हमें ये सब जो भी मिट्टी है, जो भी जमीन है, उनको वापस पहले 100 साल पहले थी वैसी बनानी है। उस टाइम सभी के पास जो भी फैसिलिटीज नहीं थी, जैसे कैनाल है, बोरवेल है, और जो भी बुलक से खेती कर रहे थे, और हाइब्रिड सीड्स भी नहीं था, तो भी इतना अच्छा वो उत्पादन ले रहे थे। लेकिन उनके पास पूरा स्रोत नहीं था, इसलिए वो लोग पीछे थे। लेकिन वो केमिकल यूज नहीं करते थे, तो भी इतनी बढ़िया क्वालिटी जो भी धान है, जो भी क्रॉप है अपना, इतना बढ़िया होता था कि हमें भी खाने को इच्छा होती थी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डिसीज भी नहीं होता था। अभी आज देखो आप कि कितना ये सब डिसीज हो रहे हैं, थोड़े ही टॉबैको से हो रहे हैं। मेरे दादाजी 103 साल जिए थे, वो हर रोज 5 कम से कम 100 बीड़ी पी जाते थे, और सारा दिन वो हुक्का पीते थे, टॉबैको खाते थे, तो भी उनको कैंसर तो हुआ नहीं। वो लोग तो हमें बताते थे कि हम 1 वीक के बाद नहीं है, ऐसा करके उसकी मौत आती थी। और खड़े खड़े ऐसे किसी को कोई डायबिटीज नहीं, कोई कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनकी सेवा की है, इसलिए मुझे मालूम है। वो रात को सोते थे तो भी अपना जैसा नहीं ऐसा पाँव करके, वो पूरा एक पाँव के ऊपर पाँव रख के ऐसा सोते थे, और कपड़े भी ऐसे पहनते थे, खाना भी ऐसे खाते थे। सुबह में खाना खा लिया तो बाद में दोपहर को ही हम तो चाहे नाश्ता किया, ये बड़ा पाव सब खाया, पानी पूरी खाया, और सब ये केमिकल वाला तो खा रहे। तो हमें बस वो जैसे 60 साल पहले यूरिया की